अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश के बारे में समझेंगे। अपठित गद्यांश के बारे में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अपठित का अर्थ है अ प्लस पठित, अर्थात जो पहले न पढ़ा गया हो। पूरे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसका आशय समझें। ध्यान से पढ़ने के पश्चात जिस प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं, उन्हें रेखांकित करते जाएं। प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर हल करें। प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी दृष्टि के अनुसार ना दें, लेखक की दृष्टि के अनुसार उत्तर दें। उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखें। शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो, न कि केवल कुछ पंक्तियों से संबंधित हो। देखिए, यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे और उसके आगे कुछ उसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। चाँद हर रात आकाश में चमकता है, किंतु हर रात वह पूरा गोल नहीं उगता। पहली रात को उसकी केवल एक ही कला दिखाई देती है, जैसे खरबूजे की एक पतली सी फोक हो। दूसरी रात को चाँद की 2 कलाएं उगती है, तीसरी रात को 3, चौथी रात को 4, पाँचवीं को 5 और छठी रात को 6 कलाएं। इस तरह हर रात को उसकी एक एक कला बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चाँद अपनी पूरी सजधज से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी या पूनम का चाँद कहते हैं। ठीक यही दशा हमारी बुद्धि की है। यह तो आप जानते हैं कि हमारी बुद्धि का हमारा मस्तिष्क है, अतः जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है, प्रायः उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि होती है। जन्म के समय जैसे शिशु के हाथ नन्हे नन्हे, पाँव नन्हे नन्हे और उसका शरीर नन्हा सा होता है, ठीक उसी हिसाब से उसका मस्तिष्क भी छोटे से छोटा, केवल 350 ग्राम वजन का होता है। जिस तरह जन्म के समय बालक के हाथ में अधिक शक्ति नहीं होती और ना ही उसके सारे शरीर में पूरी ताकत होती है, उसी तरह उस समय उसके छोटे से मस्तिष्क में बुद्धि भी छोटी सी ही होती है। तब अपनी छोटी सी बुद्धि से वह केवल 2 बातें सोच सकता है। अब मुझे भूख लगी है, तब मुझे रोना चाहिए। अब मुझे सर्दी लग रही है या दर्द है, अतः अब मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। इनके अतिरिक्त वह अपनी बुद्धि से और कुछ नहीं सोच सकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार 16 साल में उसकी बुद्धि 16वीं के पूरे चाँद की तरह पूर्ण हो जाती है। चलिए, ये जो गद्यांश दिया था, इस गद्यांश से संबंधित हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चाँद की तुलना किससे व क्यों की गई है? तो उत्तर आएगा, चाँद की तुलना हमारी बुद्धि से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार बुद्धि का विकास उम्र के साथ साथ होता है, उसी प्रकार चाँद की कलाएं भी हर रात के साथ साथ बढ़ती जाती है। 16 साल में हमारी बुद्धि 16वीं के पूरे चाँद की तरह पूर्ण हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम का चाँद किसे कहते हैं? 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चाँद अपनी पूरी सज धज से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी का या पूनम का चाँद कहते हैं। प्रश्न 3 हमें पूछा है, बुद्धि का घर कौन सा है तथा उसकी क्या विशेषता है? तो हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है। इसकी यह विशेषता है कि जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है, प्रायः उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि होती है। जन्म के समय शिशु कौन सी बातें सोच सकता है? उसका उत्तर हम लिखेंगे, जन्म के समय शिशु केवल 2 बातें सोच सकता है। अब मुझे भूख लगी है, अतः अब मुझे रोना चाहिए। अब मुझे सर्दी लग रही है या दर्द है, अतः अब मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार केवल 350 ग्राम होता है। आप लोग भी जब एग्ज़ाम में आपको ऐसा अपठित गद्यांश पूछा जाए तो उसके अंदर दिए गए प्रश्नों का सही से उत्तर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।